viewers, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today discussing about of the which muscles responsible for which movements. तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन सी मसल्स है, कौन कौन से जॉइंट मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको स्पेसिफिक मसल्स पता होने चाहिए हमारे जॉइंट मूवमेंट्स पे, क्योंकि हम नेक्स्ट जो वीडियोस लेके आएंगे वो एमएमटी के बारे में लेके आने वाले हैं। तो एमएमटी में आपको मसल्स की ग्रेड पता करने के लिए, उसके पावर को चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको स्पेसिफिक मसल्स के एक्शन पता होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम समझते हैं जो कि हमारे जॉइंट लार्ज जॉइंट मूवमेंट, शोल्डर जॉइंट, फिर नेक्स्ट है एल्बो जॉइंट एंड देन रिस्ट जॉइंट, एमसीपी जॉइंट एंड हमारा इंटरफेरेंशियल जॉइंट। ओके, तो ये सारे जॉइंट मूवमेंट्स में जो एक्शन होते हैं वो समझते वन बाय वन समझेंगे और आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें इजी समझ आ जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हमारे जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट पर मूवमेंट्स है लाइक एज फ्लेक्शन मूवमेंट्स, extensor movements, abduction movements, and this is adduction movements या हमारे internal rotation movements and then external rotation movements। इसे हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। ओके, जिससे कि आप जिस टाइप से आपको इजी लगे तो आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो समझते हैं फर्स्ट जो हमारा जॉइंट मूवमेंट्स है लाइक एज अ फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे जो आपको मसल्स है वो आपको फील करनी है कि कौन सी मसल्स कांटेक्ट हो रही है जब हम ये मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो हम लाइक जब फ्लेक्शन मूवमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप हैंड को प्लेस करके फील कर सकते हो। जैसे ही हमने फ्लेक्शन मूवमेंट्स किया तो जो हमारे एंटीरियर फाइबर्स हैं डेल्टोइड मसल्स के, तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो मसल्स वहाँ पे तुरंत कांटेक्ट करती है, हमारे जो कोरोकोब्रेकियालिस मसल्स होती है वो भी कांटेक्ट हो रही है। तो मीन्स आप फील कर सकते हो कि ये मसल्स इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा एक्सटेंशन मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट। तो ये मूवमेंट्स एक्सटेंशन मूवमेंट, तो आप यहाँ पे फील करेंगे कि जब हमारा पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा कांटेक्ट हो रहा है। हमारा जो लेटिसिमस डोर्साई मसल्स होती है और हमारे टाइस मेजर मसल्स है वो कांटेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप फील करके देख सकते हैं। तो जब आपको फील होगा इससे आपको पता चल जाएगा ये मसल्स का एक्शन क्या है। ओके, तो कोई चीज़ रटनी नहीं है आपको, ऐसे आपने मूवमेंट्स किया मीन्स ये हमारे पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स, यहाँ इस latissimus dorsi और हमारी टाइस मेजर मसल्स। ओके, नेक्स्ट इज abduction मूवमेंट्स। तो abduction मूवमेंट्स जब आप कराएंगे तो आपको फील होगा कि जो हमारे मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स होते हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो वो कांटेक्ट हो रहे हैं और हमारे जो सुप्रास्पाइनस मसल्स है उस पर भी कांटेक्ट आपको फील होगा। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्शन फील कर सकते हैं जिससे कि आप उस मसल्स का एक्शन आपको पता चल जाएगा, इजी रहेगा आपके लिए याद करना। जब आप एडिक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो वहाँ पे जस्ट अपोजिट आपको ऐसे अबडक्शन से एडिक्शन मूवमेंट्स में आएंगे तब आपको कॉन्टेक्शन फील होगा। लाइक ऐसे एडिक्शन मूवमेंट्स करेंगे कोई भी कॉन्टेक्शन फील नहीं होगा, जस्ट अपोजिट मूवमेंट से जब आएंगे आप तभी आपको कॉन्टेक्शन फील होगा। अबडक्शन से एडिक्शन आया हूँ तो देखा वो पेक्टोरिस मेजर मसल्स पे स्ट्रेच पड़ा, हमारे जो लैटिसिमस डोर्साई मसल्स है और हमारे जो टाइस मेजर मसल्स है उसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन हुआ। मीन्स ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे एडिक्शन मूवमेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज है हमारा इंटरनल रोटेशन मूवमेंट। तो इंटरनल रोटेशन मूवमेंट्स लाइक दिस मूवमेंट्स, तो आपको जो फील होगा कि हमारा जो स्ट्रेच पड़ रहा है वो हमारे सब स्कैपुलर मसल्स में स्ट्रेच पड़ रहा है जब भी आप इस टाइप से मूवमेंट्स करेंगे, और हमारे जो एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल्स है उसमें भी स्ट्रेच पड़ रहा है, और जो हमारी लैटिसिमस डोर्साई मसल्स है वो उस पर भी कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेच पड़ रहा है। तो मीन्स ये मसल्स इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम नाउ डिस्कस टू द एक्सटर्नल रोटेशन। जब आप एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे तो आपको फील होगा स्कैपुला पे मूवमेंट। तो स्कैपुला पे थोड़ा सा स्ट्रेच कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। मीन्स हमारी इंफ्रास्पाइनस मसल्स होती है उस पर कॉन्ट्रेक्शन फील होगा आपको, तो आप खुद से फील कर सकते हैं। एंड जो हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड मसल्स है उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और हमारी टेरिस माइनर मसल्स होती है, टेरिस माइनर जो कि स्कैपुला पे, वहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्शन फील हो रहा है। ऐसे आप हेड को प्रेस करके फील कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मसल जिस पे भी कॉन्ट्रेक्शन फील हो रहा है वो मसल्स उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो नाउ डिस्कसिंग टू द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट पे टू टाइप्स के ही ओनली मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन मूवमेंट्स एंड देन एक्सटेंशन मूवमेंट्स। तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स के लिए आई होप आपको सबको पता ही होगा कि कौन कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो
फ्लेक्शन मूवमेंट जब आप कराते हैं तो आप फील करें कि हमारे जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है उस पर कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। आपके जो ब्रेकियालिस मसल्स है उस पर कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। आपकी जो ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स है उस पर कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। तो जो कॉन्ट्रेक्शन फील होता है वो जस्ट अपोजिट मूवमेंट्स होगा। जब आप एक्सटेंशन मूवमेंट्स से फ्लेक्शन मूवमेंट्स में आएंगे तभी आप फील कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। तो एक्सटेंशन मूवमेंट्स को आप जस्ट अपोजिट फ्लेक्शन से एक्सटेंशन लेके जाएंगे तो आपको फील होगा कि हमारी कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको स्ट्रेच या कॉन्ट्रेक्शन फील होगा हमारी जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होती है उस पर। तो ये मसल्स इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो हम समझते हैं फोर आर्म के। तो फोर आर्म पे जो हमारा रेडियो अल्नार जॉइंट होता है वहाँ पे टू टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, सुपिनेशन मूवमेंट्स एंड प्रोनेशन मूवमेंट। तो सुपिनेशन मूवमेंट्स मीन्स हमें एल्बो को फ्लेक्स करना है एंड देन उसके बाद सुपिनेशन एंड प्रोनेशन करना है। तो जो सुपीनेशन मूवमेंट्स होता है वहाँ पे जैसे कि इसके नेम में है सुपीनेशन। सुपीनेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सुपीनेटर मसल्स। तो जब भी आप प्रोनेशन से सुपीनेशन में आएंगे तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होगा हमारी सुपीनेटर मसल्स पे। तो यू कैन सी दिस कि हम जैसे ही हम यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो मसल्स है उस पर कॉन्टेक्ट हो रहा है। हमारी बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स पे भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स और हमारी सुपीनेटर मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे सुपिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट इज प्रोनेशन मूवमेंट। तो प्रोनेशन मूवमेंट को सुपिनेशन से हम प्रोनेशन में लेके जाएंगे तो आपको कॉन्टेक्शन फील होगा हमारे प्रोनेटर टेरिस मसल्स पे। प्रोनेशन से याद रख सकते हैं प्रोनेटर टेरिस। ओके, सो प्रोनेशन सुपिनेशन से जैसे ही हम प्रोनेशन में जाएंगे तो प्रोनेटर टेरिस पे हमारा कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। हमारे प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स पे कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। इससे आप याद रख सकते हैं, आपको कुछ भी आपको रटना नहीं है, ओनली आपको फील करना है कि कॉन्ट्रेक्शन कहाँ हो रहा है। और जो कॉन्ट्रेक्शन होगा जैसे कि हम आपको बता चुके हैं जस्ट अपोजिट एक्शन से आप जब मूवमेंट्स करेंगे तो आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। सो नेक्स्ट इज द मूवमेंट हमारे रिस्ट स्वाइप। तो रिस्ट स्वाइप में मूवमेंट्स हम करते हैं फ्लेक्शन मूवमेंट्स एंड देन एक्सटेंशन मूवमेंट। जो फ्लेक्शन मूवमेंट्स होता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे मसल्स जो कि हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की होती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल्स, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस मसल्स। ओके, तो ये हमारे मसल्स इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब देन हमारा जो मूवमेंट्स है दिस इज हमारा रिस्ट वाइंग का एक्सटेंशन मूवमेंट। तो रिस्ट वाइंग का जो एक्सटेंशन मूवमेंट होता है उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल। तो ये मसल जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सटेंसर मूवमेंट्स के लिए। जब भी आपको मसल्स को स्ट्रेच भी करना है तो उसके जस्ट अपोजिट वाली मसल्स को आपको स्ट्रेच करना होगा जिससे कि आपकी मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी। मीन्स एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल्स दोनों को याद रखना है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम समझते हैं एमसीपी जॉइंट के बारे में। सो नाउ डिस्कसिंग टू द एमसीपी जॉइंट के जॉइंट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स। फ्लेक्शन मूवमेंट्स हम स्टेप से कराएंगे एंड एक्सटेंशन मूवमेंट्स तो यहाँ पे आपको फील होगा जो हमारे इंटोसिस होते हैं, लंबेरिकल्स होते हैं और हमारे इंट्रोसियाई होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फ्लेक्शन ऑफ द एमसीपी जॉइंट के लिए। एंड एक्सटेंशन के लिए हमारे जो एक्सटेंसर डिजिटोरियम होते हैं, एक्सटेंसर डिजिटो इंडिकस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एमसीपी जॉइंट के एक्सटेंशन के लिए। ओके, इस टाइप से करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। सो नेक्स्ट है हमारे जो पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट होते हैं उनके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। जैसे ही आप फ्लेक्सर मूवमेंट्स करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे जो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस मसल्स होती है, फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडिस मसल्स होती है, तो ये इस मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होगा आपको डिस्टल इंटरफेरेंशियस में और मिडिल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। तो वहाँ पे हमारी मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे फिंगर का एब्डक्शन मूवमेंट। जब आप अबडक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो आप यहाँ से फील कर सकते हैं। जैसे आप अबडक्शन मूवमेंट्स कराते हैं फिंगर का तो जो हमारी डॉर्सल इंटोसिस मसल्स होती है यहाँ पे डॉर्सल सरफेस पे तो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फील होगा आपको। यू कैन सी दिस। नेक्स्ट इज पामर इंटोसिस मसल्स पे हमारे जो अडक्शन मूवमेंट्स जैसे ही कराएंगे आप फिंगर का अडक्शन मूवमेंट्स कराएंगे तो जो आपकी पामर इंटोसिस मसल्स होती है यहाँ पे तो वहाँ आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होगा। हम के जॉइंट मूवमेंट्स जो समझते हैं क्योंकि इसके लिए मसल्स थोड़ा सा स्पेसिफिक मसल्स होती हैं इसके लिए जैसे फ्लेक्शन मूवमेंट्स, एक्सटेंशन मूवमेंट्स ऑफ द थंब, एडक्शन मूवमेंट्स ऑफ द थंब, abduction मूवमेंट्स ऑफ द थंब एंड अपोजिशन ऑफ द। ओके, तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स ऑफ द थंब के लिए जो हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पे फील होगा फ्लेक्सर पोल्सिस लॉन्गस
flexor pulses brevis muscles. ओके, एंड जैसे आप एक्सटेंशन मूवमेंट्स करेंगे तो वहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट मीन्स एक्सटेंशन हो रहा तो एक्सटेंशन वाली मसल्स होंगी, एक्सटेंशन पोल्सिस लॉन्गस, एक्सटेंशन पोल्सिस ब्रेविस, जो कि आपको यहाँ पे फील होगी, यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट चीज ऐसे ही हम करते हैं अडक्शन ऑफ द थंब। तो अडक्शन ऑफ द थंब करेंगे तो यहाँ पे आपकी मसल्स में स्ट्रेच पड़ेगा, कांटेक्ट होगी, मीन्स हमारी अडक्शन फोर्सेस मसल्स होती हैं। जैसे ही आप अबडक्शन करेंगे तो आपकी जो यहाँ की मसल्स है मीन्स यहाँ पे अबडक्शन मसल्स, अबडक्शन फोर्सेस लॉन्गस एंड अबडक्शन फोर्सेस ब्रेविस मसल्स होती हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उन पर कॉन्टेक्ट फील होगा। यू कैन सी दिस यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट इज जस्ट अपोजिशन ऑफ द थंब। अपोनेंट सेक्शन के लिए जो हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, अपोनेंस पॉलिसिस मसल्स होती हैं, एंड अपोनेंस मिनिमाई, अपोनेंस डिस्टी मिनिमाई मसल्स जो होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आई होप आप हमारे अपर लिम्स के मूवमेंट्स के लिए जो भी स्पेसिफिक मसल्स थी वो समझ गए होंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या क्या आपके लिए लेके आए वो भी कमेंट कर सकते हैं।